नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिवनी दर्शन में। और आज हम आपको सिवनी से नागपुर की यात्रा दिखाएंगे। जी हाँ, आज हम सिवनी से नागपुर जा रहे हैं। तो इस बीच में जो कुरई घाटी पड़ती है साथियों, तो हम आपको कुरई घाटी का भी आपको हम दृश्य दिखाएंगे और नागपुर की लोकेशन भी हम आपको दिखाएंगे। नागपुर में जो नए जो ब्रिज बने हैं, नई जो बिल्डिंग है, नागपुर का जो ट्रैफिक है, हम आपको वो भी दिखाएंगे साथियों। तो आप बने रहिए सिवनी दर्शन के साथ। चलिए साथियों, अब हम आपको नौगांव से खवासा 29 किलोमीटर ये जो रास्ता है NH 44, पहले NH 7 था। 3 साल पहले ही नेशनल हाईवे NH 44 पर देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे बनाया गया। नौगांव से कुरई घाटी ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बफर जोन कहलाता है साथियों। अभी चला है। इस हाईवे का निर्माण NHAI के द्वारा कराया गया था। पैंच टाइगर रिजर्व के बफर एरिया से ये NH 44 गुजरता है। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जहाँ इस वक्त मंथर के आगे एक ट्रक बीच रोड में जल गया है। इस पे धान के बोरे थे। बीच सड़क में चलते चलते आग लग गई, जिसके कारण रोड को बंद कर दिया गया। अब हम यहाँ से अपनी गाड़ी वापस ले रहे हैं। नगर पालिका के जो दमकल के जो अधिकारी हैं, वे इस आग को बुझाने का कार्य कर रहे हैं। अब हमें यहाँ से रिटर्न लौटना होगा, तो हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से हमें नागपुर जाना है। तो अब हम बिल्कुल नागपुर के किनारे पहुँच रहे हैं साथियों। और आज हम आपको नागपुर मेट्रो के दर्शन भी कराएंगे। नागपुर मेट्रो में कैसा लगता है, इसका भी अनुभव आप ले सकेंगे। तो ये देखिए साथियों, हम अब यहाँ से नागपुर की ओर बढ़ रहे हैं। ये मेट्रो का जो ब्रिज है आपको दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ से, ये एक नया ओवरब्रिज बनके तैयार हुआ है, जो कि 7 किलोमीटर लंबा है साथियों। अभी पिछले महीने ही ये ओवरब्रिज बनके तैयार हुआ है और इस ओवरब्रिज के ऊपर भी मेट्रो है। मेट्रो लाइन का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों। यहाँ से ये देखिए, ये आपको पहला मेट्रो स्टेशन आपको ये दिखाई दे रहा है साथियों। जब से ये ब्रिज का निर्माण कार्य हुआ है, तब से नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पे लंबे जाम लगने बंद हो गए। जिसे सीधा जाना है वो ये ब्रिज होते हुए सीधा 7 किलोमीटर निकल सकते हैं। हम भी इसी ब्रिज का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे इस ब्रिज को बनने में लगभग 4 से 5 साल लग गया पूरा। लेकिन आज देखिए इस ब्रिज की सुंदरता कितनी अच्छी लग रही है। और नीचे से जब हम जाते थे तो इतना ट्रैफिक लगता था, हर सिग्नल में लंबा जाम लग जाता था। और बहुत सारे जो यात्रीगण थे, राहगीर थे, वे परेशान हो जाते थे। उनमें से हम भी एक थे साथियों। लंबा जाम देखने को मिलता था। लेकिन जब से ये ब्रिज बना है, यहाँ से केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। और इसी के ऊपर यहाँ पे मेट्रो लाइन भी साथ साथ चल रही है, जो कि धीरे धीरे आगे कन्हान तक भी इस मेट्रो लाइन को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, कन्हान कामठी। तो अब हम यहाँ से ब्रिज से नीचे उतर के अब ये जो जय प्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस तरीके से डिज़ाइन यहाँ के मेट्रो स्टेशन है। इनके रंग अलग अलग हैं। इसके बाद हम आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे। तो चलिए अब हम आपको अंदर की तरफ ले आते हैं। तो ये देखिए साथियों, यहाँ पे स्वचालित सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जिसमें सिर्फ पैर रखना होता है और सीधे पैर रख के ऊपर अंदर की ओर चले आते हैं। यहाँ पे चेकिंग भी होती है। आपके बैग हो, आपके सामान हो, इनके लिए मशीन है। आप जैसे ही अंदर आते हैं तो आपका भी यहाँ पे
चेक किया जाता है, आपको मशीन से होके गुजरना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक स्कैन मशीन यहाँ पे लगी होती है। सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाता है इन स्टेशनों में। यहाँ पे लिफ्ट भी लगी है। अब हम आगे अंदर की तरफ यहाँ टिकट लेने चलेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें मेट्रो लाइन का टिकट लेना पड़ता है। जब हम मेट्रो से सफ़र करते हैं तो यहाँ पे टिकट लेना अनिवार्य होता है, अन्यथा आप बिना टिकट के अंदर नहीं घुस सकते। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, टिकट लेने के बाद यहाँ पे दिखाना पड़ता है, तब वो गेट खुलते हैं और हमें अंदर प्रवेश मिलता है। और ये जो हमने आपको भी दिखाया वो नक्शा था मेट्रो लाइन का। यहाँ पे आपको हर बात की जानकारी दी जाती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे नागपुर की महा मेट्रो का नक्शा है। और ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये जयप्रकाश नगर स्टेशन के अंदर का दृश्य है। अभी हम आगे ये देखिए, ये यहाँ से ये जो व्यक्ति गुजर रहे हैं, ये सेफ्टी, यहाँ से सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो अब हम आपको मेट्रो में सफ़र कराएंगे। इसके आगे अंदर की तरफ हम बैठ चुके हैं। ये देखिए जयप्रकाश नगर लिखा है। अब ये हम मेट्रो में बैठ चुके हैं। अब हम मेट्रो लाइन से आगे बढ़ रहे हैं। अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते हैं। अब ये देखिए, अब हम ये मेट्रो लाइन में चल रहे हैं और हम आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कितने पेड़ पौधे लगे हैं और दूर दूर तक अगर आपकी नज़रें पड़ेंगी तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी। नागपुर महा मेट्रो नितिन गडकरी जी की एक दूरगामी सोच का परिणाम था। नितिन गडकरी जी के द्वारा ये मेट्रो की सौगात यहाँ पे दी गई। 30 करोड़ की एक मेट्रो ट्रेन है। ये देखिए कितनी आपको बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी। हम मेट्रो ट्रेन के अंदर हैं और कांच से ही हम आपको दिखा रहे हैं। और जब यहाँ मेट्रो ट्रेन आती है तो 10 सेकंड के लिए ही रुकती है। यहाँ की लाइफ इतनी फास्ट के साथ है। ट्रेन आके खड़ी होती है, तुरंत गेट खुलता है, तुरंत सब उतरते हैं और चढ़ने वाले चढ़ते हैं और 10 सेकंड में गेट बंद होके ट्रेन बढ़ने लगती है। तो ये देखिए मेट्रो का आपको हम ये नज़ारा अंदर का दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग यहाँ से चढ़ते हैं उतरते हैं बाहर। और ये डिस्प्ले बोर्ड है, आपका कौन सा स्टेशन कब कहाँ आएगा वो सब मेंशन होता है। तो ये मेट्रो स्टेशन का जो दृश्य है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो रेल की पटरियाँ हैं, एक लाइन जाने वाली एक लाइन आने वाली, जिसे हम अप डाउन कहते हैं। तो ये अंदर का हमें आपको बैकग्राउंड आज हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। आज सिवनी दर्शन की टीम सिवनी से नागपुर पहुंची थी और आज हमने भी सोचा कि आज आपको सिवनी से नागपुर आके मेट्रो के दर्शन कराएं। तो ये अब आपको जो दृश्य दिख रहा है, ये लोकमत चौक जो सिवनी का सबसे फेमस चौक कहलाता है। ये लोकमत चौक और लोकमत बिल्डिंग अभी हमने आपको दिखाया। तो ये लोकमत बिल्डिंग के पास का जो ओवरब्रिज है, यहाँ पहले ओवरब्रिज नहीं था। ये ओवरब्रिज बनने के बाद इतनी सुंदरता यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अलग अलग तरह के रंग कलर लाइट यहाँ पे लगे हैं। तो ये सुंदरता नागपुर शहर के एक अलग ही तरह का दृश्य दिखाती है। तो आज आपको ये कैसा लगा? अगर आप भी नागपुर आते हैं, नागपुर आकर ये सारे दृश्य देखते हैं तो आप हमें भी कमेंट करके बताएं। यदि आपने पहली बार ये दृश्य देखा है तो भी आप हमें कमेंट करें। ऐसे ही हम आपको अपने वीडियो में आने वाले कुछ अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे साथियों। तो बने रहिए सिवनी दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।